गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा देखिए, क्लास 6 में आज मैं आपको लेसन नंबर 8 आपका पढ़ाने जा रही हूँ, वे ऑफ लाइफ इन विलेज एंड टाउन्स। यानी कि हमारे विलेज में और टाउन्स में लाइफस्टाइल क्या हुआ करता है और क्या होता था पहले। देखिए, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारी शहरीकरण की पहली सभ्यता मानी जाती है। अब अर्बनाइजेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्बनाइजेशन क्या है? आर्यंस वर बेसिकली विलेज बेस्ड। जो आर्यंस थे वो लगभग सभी लोग गांव से बेस्ड थे, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो हमारे यहाँ जो पहले था, अब तो हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन पहले हमारा देश बेसिकली विलेज बेस्ड हुआ करता था। दे सेटल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग खेती किया करते थे। आर्यंस मेड टूल्स विद द हेल्प ऑफ आयरन विद हेल्प इन कटिंग डाउन ट्रीज विद एस। अब आर्यंस ने क्या किया? लोहे का प्रयोग किया और अपने लिए हथियार बनाए। ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिनसे कि वो खेती कर सकें और अपनी रक्षा भी कर सकें। The agriculture production led to increase in food supply. The Nanda built a canal at Kalinga. The Chola king province irrigation facilities in the river Kaveri. हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा देश रहा है, तो हमारे यहाँ खेती बाड़ी करने से हमारे यहाँ हमेशा अन्न की भरपूर मात्रा रही है। अब हमारे देश में मथुरा, काशी, कोशला, उज्जैन धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ते गए। ये ऐसे राज्य थे, ऐसे साम्राज्य थे जो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में देखेंगे बेटा। राजनीतिक सेंटर क्या थे? इन दिस स्पेस ऑल टाउन्स एंड सिटीज वर नॉट यूनिफॉर्म। सम सिटीज बिकेम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। सम ऑफ अर्बन सेंटर्स दैट ग्रू पॉलिटिकल सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर हस्तिनापुर, राजगृह, कौशाम्बी। ये सब जो देश थे हमारे यहाँ के राजनीतिक हलचल वाले देश रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो राजगृह हो, या फिर वो कौशाम्बी हो। इन देशों में बहुत ज़्यादा राजनीति हुई है। दीज सिटीज ग्रू अ कैपिटल एंड पावरफुल किंगडम, और धीरे धीरे ये एक पावरफुल किंगडम के रूप में उभर कर आए। अब देखेंगे ट्रेड सेंटर, यानी कि व्यापारिक स्थल कौन कौन से थे, ट्रेडिंग प्लेस कौन कौन से थे। सम टाउन्स वर सेंटर ऑफ ट्रेड। बहुत सारे ऐसे शहर थे जो कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए फेमस थे, जैसे सेंटर लाइक्स उज्जैन, नासिक एंड काशी डेवलप्ड एज अर्बन सेंटर। सर्टेन टाउन्स ग्रू अराउंड पोर्ट्स। ये जो हमारे उज्जैन, नासिक और काशी जैसे साम्राज्य थे, ये हमारे बिजनेस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब कैसे? क्योंकि बेटा इन देशों से, इन साम्राज्यों से बहुत अच्छा बिजनेस मिला करता था। अब रिलीजियस सेंटर के बारे में जानेंगे, यानी कि धार्मिक स्थल के बारे में। हमारे पुराने ज़माने से ही हमारे धार्मिक स्थलों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। सम सेंटर्स कनेक्ट कॉन्करेंटली on the spread of religion like Buddhism, Jainism and Hinduism. हमारे यहाँ बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, सभी धर्म को बराबर मान्यता मिलती है। और हमारे यहाँ वैशाली, उज्जैन, काशी, मदुरई एंड मथुरा, ये सब जो फेमस सेंटर है हिंदू रिलीजन के बहुत ही फेमस सेंटर्स हैं। अब देखेंगे बेटा हम जो हमारे कुशांस का शहर था मथुरा, उसके बारे में देखेंगे। मथुरा वॉज सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशांस। जो मथुरा था वो कुशांस की सेकेंड कैपिटल थी। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ ला एज बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ हुआ करती थी। मैनी ट्रेड रूट्स, बहुत सारे व्यापारिक रास्ते भी थे यहाँ से। विच मेड इट हाईली प्रॉस्पेरियस, जिससे कि ये देश बहुत ज़्यादा महान था, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध था।
और लॉर्ड कृष्णा टेम्पल, यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे मंदिर हैं। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज नोन फॉर स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो अपनी कला के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा कॉइन्स। कॉइन्स आप जानते हैं सिक्के। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में, अब तो हमारे यहाँ धातु के सिक्के यूज़ होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने हमारे यहाँ सिल्वर के कॉइन्स, सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड मोर ऑफन। द कॉइन्स डिड नॉट हैव एनी इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट। हमारे यहाँ सोने और चांदी के ही सिक्के चला करते थे। अब बेटा इस लेसन में जो मेन है वो है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बारे में आपको बताएंगे। द वर्ड संगम मीन्स असेंबली। संगम लिटरेचर का मतलब है, संगम का मतलब है असेंबल करना, यानी कि सबको मिलाना। आ संगम वाज हेल्ड एट मदुरई वेयर अ गैदरिंग ऑफ तमिल पोएट्स एंड स्कॉलर्स वाज हेल्ड। जो हमारे संगम लिटरेचर, इसमें हमारे तमिल जो पोएट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। द संगम्स वर हेल्ड, द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड संगम वर लॉस्ट। हमारे यहाँ के 2 कलेक्शन जो हैं वो अभी गुप्त हैं, यानी कि प्रॉपर हमें नहीं मिले हैं। इन द थर्ड संगम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोएट वाज कंपेयर्ड। और जो तीसरा हमारा लिटरेचर का संग्रह है वो हमारे पास है, जिसमें कि हमारे पोएट्स की बहुत सारी हमें कहानियों के बारे में, उनकी पोएम्स के बारे में हमें पता चलता है। इस तरीके से जो हमारा संगम लिटरेचर है वो हमारा विलेज एंड टाउन्स को पूरी उसकी दशा को दर्शाता है, क्योंकि जो बेटा एक कवि होता है वो अपने पोएम्स में उस टाइम के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन करता है कि कैसा समाज है, कैसे लोग हैं। इस तरीके से आज हमारा ये जो लेसन नंबर 8 है, वे ऑफ लाइफ इन विलेज एंड टाउन, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन इस वीडियो से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।